So everyone note down, today we will do the first question of the class, and it is number E ka number 4. So I want everyone to just pay attention here and see this now. So the question is, B plus C ka whole square then we have B into A, C into A, AB, AC, then we have C plus A whole square, CB, B into C, A plus B whole square. And we have to show that it is equal to B plus C whole square and then हम लोग को ये प्रूव करने के बाद फिर प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू 2abc a plus b plus c का होल स्क्वायर ओके a plus b plus c का होल क्यूब सॉरी सो एवरीवन नोट डाउन सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेट करते हैं इस पार्ट को प्रूव करने का नाउ एक चीज तुम देखो कि ये जो मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है प्लीज नोट डाउन चेक वंस दिस इज क्लियरली अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन यू सी And do you remember what was the definition of symmetric matrix? It is a matrix where after transpose the resulting matrix and the given matrix is same. तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और उसका ट्रांसपोज करें तो रिजल्ट सेम ही होगा. So we can see that clearly this is symmetric in nature. और तुम अगर ध्यान से नोट करो तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी अगर हम ये दो एलिमेंट्स को देखें और ये दो एलिमेंट्स को देखें तो देखो ये एलिमेंट यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे ठीक है और ये एलिमेंट देखो ध्यान से यहाँ पे ठीक है ए बी ए सी बी ए बी सी एंड सी ए बी सी ऑलराइट एवरीवन अगर हम डायगोनल को छोड़ दें फिर अब देखो ध्यान से हम लोग क्या करेंगे एक बात बताओ अगर हम इसमें ऐसे सोचे कि यहाँ पे रो 1 में इस एलिमेंट को छोड़ के अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ ए है ठीक है तो अगर मान लो मैं रो 1 में a मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से मैं a कॉमन ले सकता हूं ठीक है अगर मैं रो 2 में b मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से मैं b कॉमन ले सकता हूं अगर मैं रो 3 में c मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं यहां से c कॉमन ले सकता हूं तो मैं यहां पे इस तरह का कुछ लॉजिक अप्लाई करूंगा ये मुझे कैसे पता चला कि मुझे रो 1 में a रो 2 में b और रो 3 में c मल्टीप्लाई करना बिकॉज़ अगर इस एलिमेंट को छोड़ दें तो देखो यहां पे b है c है देखो a अगर हम इस एलिमेंट को छोड़ दें तो यहाँ पे b दिख रहा है इस एलिमेंट को छोड़ दें तो यहाँ पे मुझे c दिख रहा है तुम यहाँ पे रो वाइज भी मल्टीप्लाई कर सकते हो a को तुम कॉलम वाइज भी a को मल्टीप्लाई कर सकते हो दैट इज अप टू यू ये सब में इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज देखो ध्यान से क्योंकि यहाँ पे b है c है यहाँ पे b into a c into a यहाँ पे भी b into a c into a मतलब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है तुम यहाँ पे रो में a मल्टीप्लाई करो रो 2 में b मल्टीप्लाई करो रो 3 में c या फिर कॉलम 1 में a कॉलम 2 में b कॉलम 3 में c दैट इज अप टू यू ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम रो वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर कॉलम वाइज ओके बट एक चीज ध्यान रखना हम ऐसा नहीं कर सकते कि कॉलम 1 में हम c मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर b ऐसा नहीं कर सकते ठीक है ये चीज क्लियर करना है ओके अब देखो ध्यान से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रो 1 में a मल्टीप्लाई करने वाले रो 2 में b and row 3 में c मल्टीप्लाई करेगा सो इफ वी मल्टीप्लाई मुझे उसका रेसिप्रोकल से मतलब a का रेसिप्रोकल b का रेसिप्रोकल और c का रेसिप्रोकल से बाहर में मल्टीप्लाई करना है तो लेट अस मल्टीप्लाई a इन रो 1 तो फिर ये हो जाएगा a into b plus c का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर b ये हो जाएगा a स्क्वायर c उसके बाद रो 2 में मैंने b मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ab स्क्वायर b टाइम्स c प्लस a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा cb स्क्वायर
उसके बाद मैं रो 3 में c मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा ac स्क्वायर bc स्क्वायर c टाइम्स a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे रो वाइज मल्टीप्लाई किया तो हम कॉलम वाइज कॉमन लेंगे। तो कॉलम 1 में कॉमन क्या है a, कॉलम 2 में कॉमन क्या है b एंड कॉलम 3 में कॉमन क्या है c। इफ आई टेक कॉमन वी विल गेट b प्लस c का होल स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, कॉलम 2 में मिल जाएगा a स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर एंड c स्क्वायर। कॉलम 3 से अगर हम c कॉमन ले लें तो यहां बच जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। और यहां पे लिख देना तुम लोग टेकिंग a कॉमा b एंड c कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब मैंने कॉलम 1 से a मल्टीप्लाई किया, सॉरी कॉमन लिया, कॉलम 2 से b कॉमन लिया, कॉलम 3 से c कॉमन लिया। ओके, कॉलम 3 से c, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे abc कैंसिल हो गया तो क्या बचा देखो, इट इज b प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे बचा b स्क्वायर c प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन, प्लीज कॉपी इट ऑफ अगेन, एक बार यहां तक मैंने कॉपी किया। सो राइट हैंड साइड में हम लोग को चाहिए a इंटू बी इंटू सी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए। ध्यान a इंटू बी इंटू सी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए। तो ध्यान से एक बात बताओ मुझे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब लाने के लिए या a इंटू बी इंटू सी लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है, बताओ तो टेल मी। यस, चेक बताओ तो ये सब में कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं सर। 2abc, ठीक है, राइट साइड में 2abc, ठीक है। अच्छा बताओ एक बार, कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, ना रो में कुछ कॉमन दिख रहा है ना कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि क्या मुझे सारे रोज या सारे कॉलम्स को ऐड करके आइडेंटिकल एलिमेंट्स मिलेगा? बताओ तो, अगर मैं सारे रोज को ऐड कर दूं या सारे कॉलम्स को तो क्या आइडेंटिकल एलिमेंट्स मिलेगा यहाँ पे? वो भी नहीं दिख रहा है। नहीं सर। उसका भी कोई मुझे चांसेस दिख नहीं रहा है कि अगर हम सारे कॉलम्स को ऐड कर दें, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तो फिर मैं सोचूंगा कि a प्लस बी, अब हम एक एक करके सोचेंगे। लेट्स से कि a प्लस बी प्लस सी कैसे मिलेगा, पहले हम इसके लिए सोचते हैं। तो देखो ये लाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो यहाँ पे b प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है। तो ध्यान देना, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। क्यों मैंने सोचा ये देखना, एकदम मैं बता, पहले मैं लिख, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, सो वी आर b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बिकम 0 एंड ये हो गया c स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0, c प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। कॉलम 3 जैसा है वैसे रहते, कॉलम 3 जैसा है जस्ट ऐसे ही इसको रहने। नाउ माय क्वेश्चन गोस टू यू, जैसे मैंने यहाँ पे किया कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, क्या हमारे लिए बेटर होता अगर हम रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 कर देते या रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3 कर देते? तो बताओ, टेल मी आंसर कि क्या ये सही होता या फिर कॉलम ऑपरेशन ही यहाँ पे सही है? टेल मी, सोच के बताओ। सर रो 1 से कोई फायदा नहीं होता, ऐसे 2 0 मिल रहा है कॉलम से।
देखो इसमें दो फायदा है कॉलम ऑपरेशन करने का कि यहाँ पे बी और सी है, अगर हम किसी दूसरे और कॉलम से ऑपरेट करते हैं तो मुझे बी सी और ए तीनों मतलब मिल जाएगा। देखो बी सी और ए, अब तुम सोच रहे होगे कि बी सी और ए तीनों में यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, कैसे मिल जाएगा हम बता रहे, जस्ट लिसन। लेकिन अगर वही हम रो ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पे बी और सी है, यहाँ पे बी है, समझ में बात? देखो बी और सी है, यहाँ पे बी है, बी और सी है, यहाँ पे सी है, मतलब तीनों जो अल्फाबेट्स है जैसे कि ए बी और सी वो यहाँ पे नहीं मिलता अगर हम रो ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा देखना एक बार नेक्स्ट, इसलिए इन दिस लाइन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? इट इज a minus b into a plus b। तो देखो ये मिल रहा है कि नहीं, a plus b plus c। लेकिन वही अगर मान लो रो ऑपरेशन करते हैं, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 या फिर रो 3, तो फिर ऐसा हम लोग को मिलता नहीं इस तरह से। तो इसलिए मैंने कॉलम ऑपरेशन किया है। इसके बाद यहाँ पे 0 आ गया, ये हो गया c माइनस ऑफ a प्लस b और ये हो गया c प्लस a प्लस b। सिमिलरली कॉलम 2 में यहाँ पे 0 है, ये हो गया c प्लस a माइनस b, c प्लस a प्लस b। सिमिलरली ये हो गया c माइनस ऑफ a प्लस b और ये हो गया c प्लस a प्लस b एंड कॉलम 3 रिमेन्स एज इट इज, जैसा है वैसे मैंने कॉलम 3 को रख दिया। अब बताओ मुझे यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, बताओ। यस टेल मी, डू वी हैव एनीथिंग कॉमन हियर? सर कॉलम 1 में a प्लस b प्लस c और कॉलम 2 में भी। सो करेक्ट, वी कैन क्लियरली सी दैट कॉलम 1 में a प्लस b प्लस c कॉमन है एंड कॉलम 2 में भी a प्लस b प्लस c कॉमन है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा b प्लस c माइनस a, ये हो जाएगा c माइनस a माइनस b। To write down taking a plus b plus c common from column 1 and column 2 respectively। okay? अब नेक्स्ट देखते हैं एक बार, मतलब हम लोग को अभी और क्या चाहिए पता है? ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट लाने के लिए मुझे 2abc चाहिए एंड a plus b plus c चाहिए। अब ये जस्ट क्लोज टू द रिजल्ट, ठीक है? अब हम लोग बस क्लोज है रिजल्ट पे, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है, सोचना हमें बहुत दिमाग लगाना इसमें बाकी है। तो एक बात बताओ मुझे इस स्टेप के बाद, पहले यहाँ तक सबकी कॉपी, पहले मैं चाहता हूँ यहाँ तक कॉपी डाउन। तो एक बात बताओ मुझे इसके बाद कोई, अब तुम लोग दिमाग लगाओ, देखो अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज दे सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है? रॉन्ग हो सकता है, राइट भी हो सकता है, तो सोच के बताना कि हम लोग को चाहिए था 2abc a plus b plus c का होल क्यूब, उसमें से मुझे a plus b plus c होल स्क्वायर अगर मिल गया, मतलब मुझे इतना चाहिए। तो ये लाने के लिए मैं क्या करूं बताओ एक बार, सोच लो। सर कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। अच्छा बताओ ये तुमने सोचा क्यों, बताओ? चलो करके देखो। सर उसमें फिर 2 0 आ जाएगा सर कॉलम 1 में, फिर कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करने से उल्टा तो मेरा खत्म हो जाना चाहिए, एक 0, अब इधर 0 था इधर 0 आ गया, इतना ही फर्क है। समझ में आया तो बात? हाँ ये नहीं करना। नेक्स्ट बोलो सर, हम लोग रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 माइनस रो 3 लिख सकते हैं, तो इससे हम लोग को 2 कॉमन मिल जाएगा एंड ऊपर सिर्फ a। वेरी गुड, ऐसे ही कुछ करेंगे। देखो इस तरह के कुछ ऑपरेशंस करेंगे, देखो ध्यान से, रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो 1 प्लस रो 2, सेम चीज जो तुमने कहा, मैंने भी वही किया, बस तुमने बोला कि रो 1 प्लस रो 2 माइनस रो 3, मैंने बोला रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस ऑफ दोनों का सम, एक ही बात है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस आता है जो कि आगे एडजस्ट हो जाता है। वेरी गुड। तो देखो इससे फायदा क्या होगा देखना एक बार, इससे यहाँ पे दो फायदा होने वाला है। लिसन,
एक फायदा ये होगा कि 2 आ जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि जो कॉलम रो 3 है ना, वहां पे एलिमेंट सिंपल हो जाएगा। देखो कैसे, रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस, आई मीन सिंपल रो 3 माइनस रो 1 माइनस रो 2 किया है। डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसे नहीं कर सकते दो रोज को, एक ही बात है ना। याद है ना मैंने बताया था कि रो i टेंड्स टू रो i प्लस माइनस m टाइम्स ऑफ रो j प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ रो k कर ही सकते हैं, तो वही तीनों रोज को हम यूज कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, रो 3 1 को और रो 2 को वैसे रखती है, एंड रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस ऑफ दोनों का सम। तो रो 3 माइनस दोनों का सम अगर हम करते हैं तो क्या होगा देखना है, c माइनस a माइनस b माइनस ऑफ दोनों का सम। तो ब्रैकेट खोल के देखो तो क्या आता है, अपने अपने कॉपी में कैलकुलेशन करो, ऐसे समझ में नहीं है, तुम लोग अपने कॉपी में कैलकुलेशन करो तब जाके समझ में आएगा। देखो a कैंसिल हो गया, c कैंसिल हो गया, देखो माइनस 2 भी है, उसके बाद दिस माइनस सम ऑफ दिस टू, मतलब सीधा c माइनस a माइनस b माइनस c माइनस a प्लस b माइनस 2। उसके बाद ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये क्लियर? ऑलराइट एवरीवन, समझ में आया? तो एवरीवन नोट डाउन, देखो यहाँ पे क्लियर हुआ ये, रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस सम ऑफ रो 1 एंड रो 2। देखो ये मेरे दिमाग में ऐसे है, a प्लस b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और मुझे दिख रहा था यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर है, क्लियरली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ मुझे यहाँ पे कुछ, अब तो क्लियरली दिख रहा है कॉमन क्या है, बताओ तो कॉमन क्या है यहाँ पे? 2 कॉमन है यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। Okay, and write down taking 2 common from row 3. Okay, taking 2 common from row 3, लिख देना है। सर कॉलम ए मल्टीप्लाई कर दे, और अगर कॉलम 2 में बी और फिर कॉलम 3 से माइनस कर, प्लस माइनस कुछ करने से 0 आ जाएगा। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो यहाँ पे हम लोग को पता है एक तरह से इस तरह का सिचुएशन है, देखना सिचुएशन है जहाँ पे ये माइनस बी है, ये ए है, ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, देखना एक बार, लिसन, तुम्हारा ये हो गया ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सुनना एक बार, यहाँ माइनस बी है, ओके, यहाँ माइनस बी है और यहाँ पे ए भी है, देखो तो हम क्या करेंगे देखना है, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस 1 by a टाइम्स ऑफ कॉलम 3, कर सकते कि नहीं कर सकते? देखो कॉलम 1 टेंड्स टू, यू आर आल्सो सीइंग द सेम थिंग कि कॉलम 1 में a मल्टीप्लाई कर देते, कॉलम 2 में b मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे माइनस ए भी आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ए भी, फिर हम ऐड करके 0 बनाएंगे। मैंने डायरेक्ट ये किया, देखो एक बार मैंने डायरेक्ट क्या किया, यहाँ माइनस भी दिख रहा है, यहाँ पे ए भी दिख रहा है, यहाँ माइनस भी दिख रहा है और यहाँ पे ए भी दिख रहा है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ ना डायरेक्ट, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस 1 by a टाइम्स, तो इसमें 1 by a मल्टीप्लाई करने से b हो जाएगा, सो व्हाट इज माइनस b प्लस b, 0 आ जाएगा। उसी तरह कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 प्लस 1 by b टाइम्स ऑफ कॉलम 3, ध्यान, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1, ओके, प्लस 1 by a टाइम्स ऑफ कॉलम 3, एंड कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 प्लस 1 by b टाइम्स ऑफ कॉलम 3। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं एक बार मान लो ये एलिमेंट लेंगे, ठीक है, दिस प्लस 1 by a टाइम्स, तो क्या बच जाएगा, b प्लस c बच जाएगा, देखो 0 प्लस b स्क्वायर बाई a, यहां पे आ जाएगा 0
उसके बाद कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 प्लस 1 बाय b टाइम्स, तो 0 प्लस 1 बाय b टाइम्स, तो ये a स्क्वायर बाय b हो जाएगा, दिस प्लस 1 बाय b टाइम्स c प्लस a बच जाएगा, 0 हो जाएगा, तीसरा कॉलम जैसे है वैसे, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या करना चाहिए, अब बहुत सिंपल हो गया, लेट अस एक्सपैंड अलोंग रो, एक्सपैंडिंग अलोंग रो, तो अगर हम रो 2 को लेके एक्सपैंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ए बी इनटू इसका रोज एंड कॉलम्स हाइड कर, यहाँ लिखते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग रो 3, ऑलराइट। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर लो, मतलब 2 into 2 ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है बताओ। Listen to this. Listen to this. So we have twice AB, A plus B plus C का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा B into C plus B into A, C square plus AC minus AB. So we find that AB gets cancelled. So what is left? AB gets cancelled, so we have BC plus C square plus AC. अब क्या करें बताओ, ये प्रूफ करने के लिए क्या करें बताओ, C कॉमन, C कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2ABC हो जाएगा, and A plus B plus C whole square into A plus B plus C will be A plus B plus C का whole cube. So this is equal to RHS. So this way we have proved this. Everyone note down. After this, everyone try sum number E का number 6. Sum number E का number 6 एक बार try करना सबको. So everyone note down. Same as in the previous sum we did. If you see, eliminate these diagonal elements. Check once. Okay. इन दोनों एलिमेंट्स को देखो यहाँ पे, इन दोनों एलिमेंट्स को देखो यहाँ पे, मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रो वाइज x मल्टीप्लाई करना है, रो 2 में y और रो 3 में z, और जैसे मैंने रो में मल्टीप्लाई किया रो 1 में x, तो याद रखना हम लोग कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे रो 1 में x मल्टीप्लाई किया उसका एक एप्रोप्रिएट रीजन है, देखो उसके बाद रो 2 में y एंड रो 3 में z, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 1 by xyz मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने रो वाइज मल्टीप्लाई किया तो कॉलम वाइज कॉमन ले सकते हैं, ओके। एंड आई डोंट थिंक इसके बाद किसी को भी डाउट होगा कि ये करना कैसे है। यस एवरीवन, आई डोंट थिंक इसके बाद किसी को डाउट होगा, देख लो एक बार xyz कैंसिल हो गया। एक और चीज मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे जैसे रो वाइज मल्टीप्लाई किए और कॉलम वाइज कॉमन लिए, हम लोग कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके रो वाइज भी कॉमन ले सकते हैं, दैट इज आई मीन अप टू अस, ओके। तो बताओ कि इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए, प्रूफ रो पार्ट 1 में देखिए, प्लस रो 3, डेफिनेटली हम लोग रो 1 सारे रोज को ऐड कर देंगे, इसको कंप्लीट करेगा।
इसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, ये तो मैं खुद कंप्लीट कर लूँ। Everyone wrote down. So number E का सारा सा मतलब we have almost done 3-4 questions from number E. We have done 1 2 3 4, yeah, 4 questions. There are total 6 questions, so you try the rest. Okay, number 2 questions. Now we are starting number F का 1. Okay, F का number 1 है, ये काफी आसान है, कुछ इतना कुछ है नहीं। ठीक है, और हम लोग को शो करना है कि x क्यूब के बराबर। एक बात बताना, ये सब में हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए मुझे बताओ। यस सर कॉलम 2 और कॉलम 3 से x कॉमन। डेफिनेटली तो कॉलम 1 और कॉलम 3 से जब कुछ कॉमन आया तो उस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं ना, पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। ऑलराइट, और यहाँ पे लिख जरूर देना, देखिए x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रेस्पेक्टिव। अब हम लोग 2 जीरो बनाने की सोचते हैं, तो बताओ तो 2 जीरो कैसे लाएं। चलिए यस यस रिमा, 2 जीरो कैसे लाए बताओ। चलिए 1 2 3, देखो 1 2 3 2 जीरो आ गया। मल्टीपल है 2 का, सो फिर हम लोग रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस 2 रो 2। एनीथिंग आई मीन डिफरेंट। रो 3 माइनस रो 2 और रो 2 माइनस रो 1। देखो सबसे सिंपल है, रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 एंड रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1। जो सिंपल मुझे दिख रहा है 1 2 3, देखो 1 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 minus 2 1 2 0, 3 minus 3 1 3 0। तुम ऐसे भी सोच सकते हो 4 minus 4 1 4 0, 8 minus 8 1 8 0। बट मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है ये 2 और 3, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा नंबर है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऑपरेशन के बाद, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से सोचते हैं। सॉरी, so I'm keeping row 1 as it is. So row 2 tends to row 2 minus twice of row 1. So row 2 minus twice of row 1, 5x plus 4y minus 2 times of x plus y. Open the bracket generally, and generally the result you'll get 3x plus 2y. 4 minus 200 is 2. 2 minus 200 is 0. Then row 3 tends to row 3 minus 3 times of row 1. So 10x plus 8y minus 3 times of x plus y. क्या हो जाएगा? 7x plus 5. 8 minus 303 is 5. 3 minus 303 is 0. Next. अब हम लोग यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे कॉलम 1 को, कॉलम 3 को लेके। सो प्लस माइनस प्लस 1 इनटू इसके रोज एंड कॉलम्स को हाइड करें। ये काफी आसान समझिए, इसमें कुछ है नहीं कॉम्प्लेक्स, इसको बस सॉल्व करें। सो वी हैव 15x प्लस 10y माइनस 14x माइनस 10। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 10y कैंसिल हो जाएगा, 15x minus 14x is x, so this is equal to x cube. Is this clear everyone? So copy down everyone this sum, and इस sum को कॉपी करने के बाद I don't want that you wait and you can now try। देखो f का नंबर 2 और 3 एकदम ऐसे ही, इसके जैसे ही, लगभग ऐसे ही है। ठीक है, f का 2 और 3, तो तुम लोग अभी नंबर 4 ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद f का 4 करेंगे, बाकी तुम लोग बाकी सारा सब घर पे करेंगे।
चलो कॉपी करो। F का नंबर 4। So I'm taking left hand side where LHS is b plus c का होल स्क्वायर c plus a का होल स्क्वायर a plus b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, b into c, c into a into b। और हम लोग को शो करना है a minus b, b minus c, c minus a plus b plus c, a square plus b square plus c square। Now everyone tell me, देखो इसमें से मुझे सबसे बेटर लग रहा है ये ना, दिख रहा है कैसे? देखो एक बार, b plus c का होल स्क्वायर होता है b square plus c square plus 2bc। ध्यान देना, b square plus c square plus 2bc, add a square and subtract 2 times of bc। तो देखो 2bc कैंसिल हो गया, क्या बचा? b square plus c square plus a square। So what we are finding? We are finding that we can do this operation, that is column 1 tends to column 1 plus column 2 minus 2 times of column 3। Please check once. Column 1 tends to column 1 plus column 2 minus 2 times of column 3। है कि नहीं? देखो एक बार, सबको ये दिमाग में गया ये कैसे मैंने सोचा ऐसे? b plus c का होल स्क्वायर अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, और अगर हम इसमें a स्क्वायर ऐड कर दें इसके हिसाब से, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो देखो हर जगह वही मिलेगा, c plus a होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर plus a स्क्वायर plus 2ca plus b स्क्वायर minus 2ac कैंसिल हो। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये ऑपरेशन करने से कॉलम 1 में एक बार में a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर आ जाएगा। All right, and then ठीक है, अब हम कॉलम 1 से क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ओके, उसके बाद आप दो एलिमेंट जीरो बना के तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो कंप्लीट दिस सम राइट एवरीवन। Now see, you can do this operation, that is rho 1 tends to rho 1 minus rho 3 and rho 2 tends to rho 2 minus rho 3। So rho 1 minus rho 3, 1 minus 1 is 0, ये हो गया a square minus c square, ये हो गया bc minus a, then rho 2 tends to rho 2 minus rho 3, 0 हो गया, then you get b square minus c square, ca minus a। Next, let us expand along column 1। So if you expand along column 1, plus minus plus minus plus minus plus 1 into, hide the rows and columns, then अब देखिए a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को हम लोग a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को हम लोग a माइनस c इंटू a प्लस c लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को b माइनस c इंटू b प्लस c, एंड bc माइनस ab में से अगर माइनस b कॉमन ले लो
तो बच जाएगा a माइनस बी सी। ऑलराइट, अगर हम यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लें तो बचेगा a माइनस सी। यहाँ से अगर हम माइनस a कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा b माइनस सी। नाउ व्हाट कॉमन डू वी हैव हियर, कैन यू टेल मी, इसमें कॉमन क्या है? a माइनस सी कॉमन है रो 1 से एंड b माइनस सी कॉमन है रो 2 से। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके बाद अगर हमको चाहिए 1 2 3 4 5 5 इसका प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखना एक बार स्टेप के बाद। इस स्टेप के बाद भी हम कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे। क्यों, देखो एक बार, अगर हम कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करते हैं, एवरीवन पुट डाउन, इफ आई राइट डाउन कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो फायदा क्या होगा कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। Now you can take a plus b plus c common. You can take a plus b plus c common. तो क्या बच जाएगा 1 1 माइनस बी माइनस सी। हम लोग को चाहिए 5 चीज का प्रोडक्ट, यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 चीज बन चुके हैं। फिफ्थ चीज जो है वो लास्ट को सॉल्व करते जाए। तो देखो उन्होंने प्रॉपर्टीज को यूज करके कितने सिंपल तरीके से हम लोगों ने प्रूव कर, लेकिन आंसर उस फॉर्म में चाहिए तो बस माइनस साइन का एडजस्टमेंट्स करना। ठीक है, कैसे? इन दोनों में से हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद b माइनस सी, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ये c माइनस सी बचेगी, उसके बाद a प्लस b प्लस c। सो व्हाट इज माइनस इनटू माइनस? इट इज प्लस। Okay, so this is what we have to prove. Alright everyone, so I want everyone to copy down today, and this is the last sum of today's class.